अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़। आज हम फेस लॉक लूप पीएलएल के बारे में डिस्कस करेंगे। पीएलएल के बारे में एग्जाम या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके ब्लॉक डायग्राम, इसके मोड ऑपरेशन और कंपोनेंट के डिफरेंट वर्किंग के बारे में एग्जाम या इंटरव्यू में इसका क्वेश्चन आ जाता है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Definition of PLL. PLL is a non-linear feedback system that tracks the phase of input signal and minimize the phase error at the local oscillator. तो PLL हमारे पास एक नॉन लीनियर फीडबैक सिस्टम है जो हमारे पास इनपुट सिग्नल होता है उसके फेस को ट्रैक करके उसके अंदर जो फेस एरर होता है उसको मिनिमाइज करता है और लोकल ऑसिलेटर के ऊपर हमें आउटपुट मिल जाती है। वीसी लोकल ऑसिलेटर बेसिकली वीसी होता है, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, उसके ऊपर हमें आउटपुट मिलती है। तो पीएलएल हमारे पास एक नॉन लीनियर फीडबैक सिस्टम होता है जो इनपुट सिग्नल के हमारे जो इनपुट सिग्नल जिसको जो हम देते हैं पीएलएल को उसके फेस को ट्रैक करके उसके अंदर जो फेस एरर होता है उसको मिनिमाइज करता है और वो लोकल ऑसिलेटर पे हमें आउटपुट देता है। तो फेस एरर को मिनिमाइज करने का मकसद ये होता है कि हमें जो आउटपुट से डीमॉड्यूलेशन के बाद हमें जो आउटपुट पे सिग्नल मिलता है उसके अंदर डिस्टार्शन ताकि कम हो, चाहे कम मिनिमम डिस्टार्शन हो, इसलिए हम उसके फेस के अंदर जो एरर होता है उसको मिनिमाइज करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ द पीएलएल की जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इनकोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन। पीएलएल इज यूज फॉर रिमूविंग द फेस एरर। दो कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन हम यूज करते हैं, पीएलएल इज यूज फॉर रिमूविंग द फेस एरर। तो हमारे पास ये देखने एक डायग्राम है। आर एफ टी इज इनपुट सिग्नल, सी एफ टी इज कैरियर सिग्नल, सी एफ टी इज इक्वल टू ए सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ये आप देख सकते हैं फेस। तब ये दोनों जब सिग्नल जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास एक सिग्नल बन जाता है। तो उस सिग्नल का जो हमारे पास फेस होता है, फेस सिंगल, इसको पीएलएल बेसिकली ट्रैक करता है। ट्रैक करके अंदर इसके अंदर जो फेस एरर होता है उसको मिनिमाइज करके हमें लोकल ऑसिलेटर के ऊपर आउटपुट देता है। तो फेस एरर को बेसिकली मिनिमाइज कर इसलिए करते हैं ताकि हमें जो आउटपुट मिलेगी उसके अंदर हमारे पास कोई भी डिस्टार्शन लेस हो, कोई भी हमारे पास उसके अंदर डिस्टार्शन ना हो। तो उसकी जो मेन एप्लीकेशन है इसको ज़्यादातर हम इसके अलावा जो इसकी एप्लीकेशन है एफ एम डी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग एफ एस के अंदर इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। डी मॉड्यूलेशन पर्पज़ के लिए इसे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ताकि फेस एरर को रिमूव किया जा सके। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलएल की जो ब्लॉक डायग्राम है इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट हैं। फेस डिटेक्टर है, लो पास फिल्टर, वीसीओ। तो वीसीओ बेसिकली वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। तो इसकी एक तीन इनके कंपोनेंट्स की हम वर्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं अभी। कौन से फेस डिटेक्टर का क्या काम है, लो पास फिल्टर का क्या काम है और वोल्टेज ऑसिलेटर का क्या काम है। तो कंपोनेंट्स ऑफ द पीएलएल। द पीएलएल कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक कंपोनेंट। पीएलएल के हमारे पास तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं, फेस डिटेक्टर पीडी, लो पास फिल्टर एलपीएफ एंड वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर जिसको वीएसओ भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फेस डिटेक्टर के बारे में। जो फेस डिटेक्टर होता है हमारे पास क्या करता है, इसका क्या काम होता है। फेस डिटेक्टर कंपेयर द आउटपुट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट एंड इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो फेस डिटेक्टर का क्या काम होता है, हमारे पास जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी लोकल ऑसिलेटर के ऊपर जो आती है एफ नॉट और जो इनपुट फ्रीक्वेंसी हम खुद देते हैं पीएलएल को, इन दोनों के दरमियान कंपेरिजन करता है। तो द आउटपुट ऑफ फेस डिटेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द फेस डिफरेंस बिटवीन एफ नॉट एंड एफ इन। तो जो आउटपुट होती है फेस डिटेक्टर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, जो इनपुट सिग्नल और जो आउटपुट जो सिग्नल होता है उनका जो डिफरेंस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसी तरह द आउटपुट ऑफ फेस डिटेक्टर इज डीसी आर मिनिमम फ्रीक्वेंसी सिग्नल। द आउटपुट जो फेस डिटेक्टर की जो आउटपुट होती है डीसी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, इसको हम एरर सिग्नल भी कहा जाता है। तो अभी इसके ब्लॉक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास फेस डिटेक्टर है। फेस डिटेक्टर में ये होता है सबसे पहले हम इसे इनपुट फ्रीक्वेंसी देते हैं। तो हमारे पास वीसीओ के क्रॉस एक आउटपुट फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। इस वीसीओ के क्रॉस जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है ये हाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो उसकी आउटपुट जो होती है एफ नॉट होती है। ये फीडबैक के थ्रू हम आप देख सकते हैं हमारे पास ये एफ नॉट इधर आ जाता है। तो फेस डिटेक्टर क्या कहता है, एफ नॉट और एफ इन दोनों को कंपेरिजन करता है। इन दोनों को कंपेयर करके हमें लोग इस फेस डिटेक्टर के ऊपर एक आउटपुट हमें मिल जाती है। तो फेस डिटेक्टर की जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, फेस डिटेक्टर की आउटपुट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द फेस डिफरेंस बिटवीन द एफ एन एंड एफ नॉट। तो द आउटपुट ऑफ फेस डिटेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन आउटपुट फ्रीक्वेंसी एंड इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो इसके अलावा जो फेस डिटेक्टर की जो आउटपुट होती है वो डीसी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इसको एरर सिग्नल भी कहते हैं। तो फेस डिटेक्टर की हमारे पास जो आउटपुट है वो एरर सिग्नल है। एरर सिग्नल के दो कंपोनेंट होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एफ नॉट प्लस एफ इन एंड लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एफ नॉट माइनस एफ इन। तो फेस डिटेक्टर का सिर्फ यही काम है जो हमारे पास इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करके हमारे आउटपुट के ऊपर एरर सिग्नल जनरेट कर देती है। तो एरर सिग्नल के दो कंपोनेंट एफ नॉट प्लस एफ इन एंड एफ नॉट माइनस एफ इन। तो एफ नॉट प्लस एफ इन इज अ हाई फ्रीक्वेंसी नाइज कंपोनेंट एंड एफ नॉट माइनस एफ इन इज अ लो फ्रीक्वेंसी नाइज कंपोनेंट। तो अब लो पास फिल्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। लो पास फिल्टर क्या करता है।
लो पास फिल्टर LPF, इसको LPF भी कहते हैं. इट रिमूव द हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज, इट प्रोड्यूस द DC सिग्नल. वी कैन यूज द एक्टिव लो पास और पैसिव लो पास फिल्टर. तो लो पास फिल्टर का मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ. लो पास फिल्टर का ये काम होता है, ये आपने पढ़ा होगा, लो पास फिल्टर जो है ये लो फ्रिक्वेंसी को पास करता है और हाई फ्रिक्वेंसी को ये रिमूव करता है या स्टॉप करता है. तो जो फेस डिटेक्टर की जो हमारे पास आउटपुट आई थी उसके अंदर एरर सिग्नल हमें आउटपुट मिली थी. एरर डिटेक्टर के सिग्नल के जो दो कंपोनेंट थे, हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट एफ नॉट प्लस एफ इन एंड लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट एफ नॉट माइनस एफ इन. तो जो हमारे पास जो लो पास फिल्टर है ये हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट एफ नॉट प्लस एफ इन है, इसको ये स्टॉप कर देगा. जो लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है इसको ये पास करेगा. तो जो हाई फ्रिक्वेंसी नाइज कंपोनेंट है उसको ये स्टॉप कर देगा और लो फ्रिक्वेंसी जो कंपोनेंट है एफ नॉट माइनस एफ इन इसको ये पास कर देगा. और आउटपुट के ऊपर हमें एक DC सिग्नल मिल जाएगा. एफ नॉट नो फ्रिक्वेंसी DC सिग्नल मिलेगा एफ नॉट प्लस एफ इन. तो यहाँ पर हमें एक DC सिग्नल मिल जाएगा आउटपुट के ऊपर. तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम होगी, इसको लो फ्रिक्वेंसी DC सिग्नल कहेंगे हम. और लो पास फिल्टर के अंदर हमारे पास दो किस्म के फिल्टर यूज़ कर सकते हैं हम PLL के अंदर, एक्टिव लो पास फिल्टर या पैसिव लो पास फिल्टर. तो अब इसके बाद हम VCO के बारे में डिस्कस करते हैं. VCO बेसिकली वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर. तो VCO का सिर्फ मकसद ये होता है कि हमें आउटपुट के ऊपर हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करके देता है. इसको एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी DC सिग्नल मिलता है, जिसकी वजह से हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल हमें आउटपुट के ऊपर मिल जाता है. तो VCO का क्या काम है, इट जनरेट द हाई फ्रिक्वेंसी एट द आउटपुट. तो एफ नॉट इज बेसिकली हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हमें VCO को जनरेट करके देता है. तो अब VCO की वर्किंग के बारे में देखते हैं. It generate the frequency signal. The instantaneous VCO frequency is controlled by the input voltage. तो जो भी हमारे पास DC इनपुट वोल्टेज होगी उसके थ्रू हम VCO की जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी जो जनरेट करेगा उसे हम कंट्रोल किया जाता है. तो इंस्टेंटेनियस VCO फ्रिक्वेंसी इज कंट्रोल बाय द इनपुट वोल्टेज. F naught is output voltage. F naught is equal to F plus kW. K is based on the input voltage. The frequency is VCO is controlled by the DC input voltage. तो VCO का सिर्फ यही मकसद होता है कि हमें आउटपुट के ऊपर हमें कोई ना कोई ये फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रैंडम फ्रिक्वेंसी जनरेट करे कोई ना कोई हमें दे देता है आउटपुट के ऊपर. तो ये बेसिकली VCO के हमारे पास PLL के कंपोनेंट की वर्किंग थी. अब हम इसके मोड ऑफ ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. PLL हैज़ 3 मोड ऑफ ऑपरेशन: फ्री रनिंग स्टेट, कैप्चर स्टेट एंड फेस लॉक स्टेट. तो इंटरव्यू में ज़्यादातर इसके PLL के ब्लॉक डायग्राम, इसकी वर्किंग कंपोनेंट ऑफ द डिफरेंट वर्किंग ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स और इसके जो मोड ऑफ ऑपरेशन इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है. तो इसके MCQs के पेपर में भी इसका क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें भी क्वेश्चन आ जाता है. तो इसके जो मोड ऑफ ऑपरेशन है इसके 3 स्टेट्स बनती है हमारे पास. 3 स्टेट के अंदर ये काम करता है: फ्री रनिंग स्टेट, कैप्चर स्टेट एंड फेस लॉक स्टेट. सबसे पहले हम इसकी फ्री रनिंग स्टेट को डिस्कस करेंगे.